नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम खंड स के ठोस ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ठोस ज्यामिति में आज का जो टॉपिक लिए हैं ये है गोले। गोले से संबंधित किस तरह से प्रश्न आता है आज हम उसको समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। इसका जो प्रश्न आता है दो तरह से आ सकता है, या तो आपको वृत्त लिखा हुआ देगा, तो जब वृत्त लिखा हुआ देगा तो इसका मतलब हुआ कि आपको सिर्फ एक वृत्त इस तरह से ये आउटलाइन ही रहेगा वृत्त में, ठीक है। अगर वृत्त का देता है अनुविक्षेप पर उत्च्छेद करने के लिए तो आपका सिर्फ ये एक इसकी परिधि ही रहेगी। और यदि प्रश्न में देता है कि गोले का अनुविक्षेप पर उत्च्छेद कीजिए तो गोला हमारा होता है ये, ठीक है। इसका अनुविच्छेद और उत्च्छेद बनाना होगा, ये होगा गोला। और वृत्त का देगा तो वृत्त होता है ये। दोनों में क्या अंतर है आप इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न में किस तरह से आता है। प्रश्न दिया है, एक 2 सेमी व्यास वाले वृत्त का अग्र दशाओं में अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद खींचो जो यह से 0.5 सेमी दूर है। यह है गोला, ठीक है। और प्रश्न में क्या दिया है, वृत्त का। तो इसको करते हैं हम साइड में, जब इसका प्रश्न आएगा तब इसको लेकर के हम आपको समझाएंगे। ये हो गया वृत्त, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, इसका अनुविक्षेप और उत्च्छेद बनाना है। प्रश्न में दिया है, यदि यह क्षैतिज समतल पर लंबवत खड़ा है और उसका पृष्ठ ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। ये जो नीचे का प्लेन देख रहे हैं ये होता है क्षैतिज समतल। और अगर हमारे सामने कोई दीवार है या कोई भी सरफेस है तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर समतल। ये है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर समतल। यह क्षैतिज समतल, नीचे का जो समतल है क्या है, क्षैतिज समतल। क्षैतिज समतल पर लंबवत खड़ा हो, इस तरह से खड़ा है, ठीक है। उसका पृष्ठ ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, ये होता है ऊर्ध्वाधर समतल। जो ऊपर का उठा हुआ भाग है यह है ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है। तो इसका जो ये पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब कि ये वाला भाग पूरा, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर के समांतर, मतलब कि ऊर्ध्वाधर ऊपर उठा हुआ तो ये भी ऊपर उठा हुआ है, इसके समांतर है। क्षैतिज समतल पर ये लंब हो गया और ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर हो गया। तो इसका अनुविक्षेप और उत्च्छेद कैसा बनेगा पहले यहीं हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से अगर ये खड़ा है, ये क्षैतिज समतल पर अगर खड़ा है तो ये सिर्फ एक लाइन दिख रहा है यहाँ तक, यानी कि ऊपर से देखने पर ये पूरा जो सर्कल है ये पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो वृत्त है पूरा नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ इसका एक ऊपर से देखने पर एक सीधी लाइन दिख रही है। तो ये हो गया अनुविक्षेप, जो ऊपर से देखने पर सीधी लाइन बन रही है यही इसका अनुविक्षेप होगा। अगर इसको सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, पूरा गोला दिखेगा। क्या दिखेगा, पूरा गोला दिखेगा। सामने से देखने पर पूरा गोला दिखेगा, इसे उत्च्छेद कहते हैं। जो सामने से हम देखते हैं ये होता है उत्च्छेद, और ऊपर से जो देखते हैं ये होता है अनुविक्षेप। और ऊपर से देखने पर सिर्फ एक लाइन दिख रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वृत्त के केस में, यदि वृत्त दिया रहेगा तब। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, जो क्या होगा, ये और रेखा हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या कहा था कि यह और से 0.5 सेमी दूर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण बनाए, ये मिल गया पॉइंट, और इसको हम डैश डैश करके मिला लेंगे। अब कह रहा 0.5 सेमी, ठीक है। तो 0.5 सेमी हम प्रकार में ले लेंगे। 0.5 सेमी लेकर के और इसी पर ये जो रेखा है
इस रेखा के समांतर 0.5 पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और ये रेखा जो होगा क्या होगा, ल और व। ऊपर वाली जो रेखा हो गई ये कौन सी रेखा हो गई, क्षैतिज समतल। क्षैतिज समतल। और नीचे वाली जो रेखा हो गई ये कौन सी हो गई, ऊर्ध्वाधर समतल। क्षैतिज समतल और ये हो गया ऊर्ध्वाधर समतल। ये वृत्त था। सामने से देखने पर ये क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है सामने से देखने पर। तो ये जो बन रहा है ये नीचे से किस समतल पर बन रहा है, ये ऊर्ध्वाधर समतल पर। जो सामने से उत्सेद देख रहे हैं हम, जो गोला बन रहा है, ठीक है, सामने से देखने पर ये किस पे बन रहा है, क्षैतिज समतल पर बन रहा है। क्षैतिज समतल की लाइन पर बनेगा, ऐसे इस पर उठा है तब ये सामने दिख रहा है। इसको इस वजह से क्षैतिज समतल के लाइन पर बनाएंगे। दिख रही जो हम अनविक्षेप देखते हैं ऊपर से, ये जो दिख रहा है ऊपर से जो दिख रहा है ये कौन से लाइन पे बनेगा, ऊर्ध्वाधर समतल के लाइन पे। ऐसे ऊर्ध्वाधर वाला जो उठा रहेगा उस पे ये सटा रहेगा। तो ऊर्ध्वाधर समतल है, इस पर टच रहेगा तभी नहीं ये लाइन दिखेगा। तो इस वाले रेखा पर बनता है, ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा अनविक्षेप और क्षैतिज समतल पर बनेगा उत्सेद। एक यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। 90 डिग्री की लाइन हम खींचे हैं, 90 डिग्री की जो लाइन खींचे हैं इसको हम इस पॉइंट तक ले जाएंगे, इस पॉइंट तक ले जाएंगे और इस पॉइंट पर डैश डैश करके एक रेखा खींचेंगे। अब डैश डैश करके रेखा खींचे हैं तो हमको क्या कहा है प्रश्न में कि 2 सेमी व्यास वाले, 2 सेमी व्यास अगर कहा है वृत्त का 2 सेमी व्यास होना चाहिए, 2 सेमी व्यास वाले वृत्त का कहा है तो हम 1 सेमी प्रकार में एक सेमी ले करके इस पॉइंट से एक चाप लगाएंगे। अब ये जो 1 सेमी मिला है, अब इसको हम एक वृत्त बना दिए जो सामने से हमको दिख रहा था। क्षैतिज समतल पर खड़ा हुआ, क्षैतिज समतल पर लंब था तो क्षैतिज समतल पर ये लंब हो गया। ठीक है, ये हमको सामने से दिखेगा एक वृत्त। अब ये जो रेखा है ये मान लेते हैं कौन सा है, ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, 4 पॉइंट हमको इसमें मिल गए। ये सामने से दिख रहा था। अब क्या करेंगे, इसका ये क्या बन गया, उत्सेद। ठीक है, उत्सेद बन गया। अब इस लाइन को देखिए, ये सीधा रेखा है ना, ये सीधी रेखा है, इसको नीचे रखेंगे, ऐसे सी वाले पॉइंट पर लाएंगे, डैश डैश करके नीचे वाली रेखा पर ला करके मिला देंगे और ऐसे ही पैरेलल ए वाले पॉइंट से भी डैश डैश करके इस पे ला के मिला देंगे। ठीक है, तो इसके समांतर ही ये रेखा खींचे हैं, एकदम सीधी रेखा है। तो ये जो बनेगी ऊपर से देखने पर सिर्फ गोले का, ऊपर से देखने पर सिर्फ क्या दिखेगा, एक सीधी लाइन। तो यही सीधी लाइन ये होगी। ए और सी, सिर्फ ए और सी दिखेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी कोष्टक में बी, इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था खंड अ का, ये इसमें अनविक्षेप और उत्सेद इस तरह से बनेगा। वृत्त का पार्ट 1 है, इसके आगे का खंड ब जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।